एक्वेरियम वाटर, ये ना टर्म बहुत बड़ा, बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत सारे रहस्य है इसके अंदर। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। और मैं कोशिश करूँगा कि जितना मैं समझ पाया हूँ उतना मैं आप लोग के साथ पूरा का पूरा शेयर कर दूँ। ठीक है, तो ये वीडियो लॉन्ग हो सकता है बट मैं कोशिश करूँगा उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में येट डिटेल फॉर्म में रहेगा। तो चलिए फटाफट से ये वीडियो शुरू करते हैं। एक्वेरियम वाटर, अब ना मैं जो बात कर रहा हूँ, ये जो टॉपिक है दिस इज़ प्योरली फॉर फ्रेश वाटर। 20+ ईयर्स से मेरा क्या अंडरस्टैंडिंग है लाइक एक्वेरियम वाटर को लेके, उसके बारे में थोड़ा समझाऊंगा। थोड़ा सा टेक्निकल होगा बट मैं ट्राई करूँगा, कोशिश करूँगा कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, सो एक्वेरियम वाटर में कुछ चीज़ें होती है जो आपको लाइक बेसिक ध्यान रखना है। ठीक है, अब उसमें हाँ आप लोगों को कुछ इक्विपमेंट्स लेना मेरे हिसाब से मुझे लगता है ज़रूरी है। ठीक है, सो इक्विपमेंट में पहली चीज़ है दैट इज़ योर TDS मीटर। ठीक है, नाउ TDS मीटर के साथ साथ इफ़ पॉसिबल आप pH मीटर भी परचेस कर लीजिए। ठीक है, नाउ अब आप बोलोगे कि सर या स्वप्निल भाई ये सब तो टेस्टिंग किट्स अवेलेबल होते हैं। यस, टेस्टिंग किट्स है। टेस्टिंग किट में ये दो तो एक कॉम्पोनेंट है, इसमें बहुत सारे आते हैं। अमोनिया को लाइक नाइट्रोजन साइकिल देखने के लिए, उनकी रीडिंग लेने के लिए, अमोनिया साइकिल की रीडिंग लेने के लिए, ऐसे API के कंपनी के। अगेन ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैं जस्ट बता रहा हूँ जो मैंने देखा है। मैंने भी पर्सनली आज तक यूज़ नहीं करा है, रादर ये दो चीज़ के अलावा मैंने तीसरी कोई चीज़ देखा नहीं है टू बी वेरी स्पेसिफिक। सो अगर आप वाटर टेस्टिंग किट अगर ले रहे हो तो दैट इज़ लाइक मोर देन सफिशिएंट, उसके आगे मैं कुछ बोलूँगा नहीं। बट हाँ, अगर आप न्यू भी हैं, आप शुरुआत कर रहे हैं एक्वेरियम, आप बेसिक इन्फॉर्मेशन चाह रहे हैं अबाउट द वाटर, एक्वेरियम वाटर, सो ये दो एक इक्विपमेंट है जो कि आपके पास में हमेशा एक बार होना चाहिए। नाउ इसके साथ साथ में एक दो चीज़ और होना चाहिए, दैट इज़ हीटर, वाटर हीटर एंड वाटर हीटर। वाटर टेम्परेचर को समझने के लिए या कितना टेम्परेचर है उसको देखने के लिए, उसकी रीडिंग काउंट करने के लिए आपके पास में एक थर्मोमीटर होना चाहिए। ठीक है, अब थर्मोमीटर या थर्मोस्टिकर ये कोई भी चलेगा। ठीक है, तो ये चार इक्विपमेंट मिनिमम टू मिनिमम आपके पास में होना चाहिए। अब पानी में, ठीक है, अब ये चीज़ क्यों ज़रूरी है? ठीक है, आप लोगों ने मेरे कुछ वीडियोज़ में देखा होगा, आई वॉज टॉकिंग अबाउट लाइक TDS, उस वाटर हार्डनेस, उसके बाद pH। ठीक है, ये टर्म्स के ऊपर बहुत स्ट्रेस होता है। नाउ मैं जहाँ तक देखता हूँ हमारी जो पूरी फिश वैरायटी की जो रेंज है, देखा जाए तो लगभग सारी फिशेस ऑल ओवर इंडिया, सो लगभग जगह पे आप बहुत आराम से आपकी 90% ऑफ द फिश वेराइटीज़ आप पाल सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है, टेक्निकल प्रॉब्लम। अब इन सब में पानी को पहले समझते हैं कि पानी में इससे क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, अब पहले बात करते हैं हम TDS की। ठीक है, अब TDS में देखा जाए इन शॉर्ट टर्म्स में अगर बताऊँ, पानी या गाढ़ा पानी है क्या हमारे यहाँ, या हमारे यहाँ लाइक कहीं पे भी आप वाटर स्टोर करते हो तो सो वाइट स्टेन्स आ जाना, जल्दी कुछ भी चीज़ ख़राब हो जाना, वाइट सरफेस आ जाना, जैसे आपको लाइक कुछ मेरे टैंक्स में डिपॉजिट्स दिखते हैं आपको, इवन यहाँ पे भी आपको मार्क्स दिख रहे हैं, यहाँ पे ये वाइट मार्क्स जो दिख रहे हैं, ये क्यों है? ठीक है, ये कैसे आते हैं? यस, वाटर में जो डिजॉल्व्ड पार्टिकल्स होते हैं, मिनरल पार्टिकल्स होते हैं, वो कितनी मात्रा में है। ठीक है, तो उसको काउंट करने के लिए, उसको मेजर करने के लिए वो TDS मीटर हम यूज़ करते हैं। ठीक है, कि TDS मीटर में सबसे बेस्ट रेंज क्या है फिशेस को रखने के लिए, लाइक हेल्दी रेंज क्या है। अगर आपका TDS में रीडिंग 150 से बिलो है, मतलब 0 to 150 अगर आपका रीडिंग आ रहा है, मतलब यू आर गुड टू, बहुत आराम से, बहुत ईजीली आप लोग रख सकते हो। नाउ अगर उसके ऊपर है तो नहीं रख सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप आपके फ़िश को, जहाँ तक मेरे कुछ फ्रेंड सर्कल में ऐसे जोन में रहते थे जहाँ उनका TDS वॉज लाइक अबव 750, 1000, 1200 ऐसे TDS था, विच इज़ लाइक बॉन्कर फिगर्स है, तो उसमें भी उन लोगों ने फिशेस पाला। बट इन दोनों में डिफरेंस में क्या आया? ठीक है, अगर हम लो TDS काउंट वाटर में अगर हम फिश पालते हैं और हाई काउंट TDS पे हम अगर फिश पालते हैं, दोनों में तीन चीज़ का डिफरेंस आएगा। द फर्स्ट इज द फिशेस हेल्थ, वेरी फर्स्ट थिंग। सेकेंड, द ग्रोथ रेट ऑफ द फिश। द थर्ड, द क्वालिटी ऑफ द फिश डिटोरिएट्स। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि फ़िश मर जाएगी, नहीं जिएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। नाउ आपको एक सरल भाषा में बताऊँ तो आपको TDS जितना हाई है उतना आपको मेंटेनेंस थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है। ठीक है, वेयर एज लो TDS वाटर है आपके एरिया में, आपके पास में, आप द किंग हो। ठीक है, आपको ज़्यादा एज इन कंपेरिजन विद हाई TDS एरियाज़ में आपको वाटर को मेंटेन करना थोड़ा सा ईजी है। ठीक है, कंपेरेटिवली ईजी है। नाउ अब TDS में क्या फ़िश बीमार हो सकती है, क्या फ़िश मर सकती है, क्या फ़िश ख़राब हो सकती है,
द आंसर इज येस, बट अगेन द आंसर और द क्वेश्चन लाइज विद इन माई वर्ड। मतलब कि अगर आपने अच्छे तरीके उसको मेंटेन करा, टाइमली उसको आपने हेल्दी फूड खिलाया, सही टाइप का फिल्ट्रेशन आपने यूज़ करा, सही टाइम पे वाटर चेंज करा, तो डेफिनेटली आपकी जो फिश है वो अच्छे कंडीशन में रहेगी। इसमें हाई वाटर टीडीएस में एक थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है कि छोटी जो बेबी फिशेस हम लोग लेके आते हैं, दे आर मोर ससेप्टेबल टू डेथ, लाइक वो जल्दी मर सकते हैं क्योंकि वो इतने हेवी मेटल्स में वो रहना सहन नहीं कर सकते। तो फिशेस यूजुअली डाइज। बट आप अगर ऐसे कोई जोन में रहते हो जहाँ पे हाई टीडीएस है, आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, मेक श्योर आप जब भी परचेज करने जाओगे फिश, आप हेल्दी और थोड़ी सी बड़ी साइज में हेल्दी फिश आप परचेज करो। थोड़ा सा पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा, बट आपको वो चीज़ हेल्प करेगी, आपकी फिश आपके पास हमेशा रहेगी। ठीक है, अब इसके साथ साथ में अगर मैं पीएच की बात करूँ, नाउ टीडीएस और पीएच को कम या ज़्यादा करने के लिए, टीडीएस को कम एंड पीएच को मेंटेन करने के लिए बहुत सारे रेमेडीज़ हैं जो हम कर सकते हैं। लाइक टीडीएस के लिए हम लोग सबसे बेस्ट, आप लोग फिल्ट्रेशन आप थोड़ा सा अच्छा सेट करें उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बारे में वो बहुत डिटेल में हो जाएगा, इसके बारे में मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। पीएच के बारे में भी हम कम या ज़्यादा एज पर रिक्वायर्ड फॉर द फिश, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द फिश। ठीक है, वैसा हम पीएच को फ्लक्चुएट कर सकते हैं। ठीक है, आज के डेट में मार्केट में इक्विपमेंट भी अवेलेबल है जो कि आपको उतने ही पीएच का पानी आपको फिल्टर आउट करके देगा या आपको बना के देगा। ठीक है, सो पीएच भी स्पेसिफिकली मैं देखूँ तो मेरे जोन में भी जहाँ मैं रहता हूँ, ठीक है, यहाँ पे बेसिक पीएच इज 8.5 से 9 के बीच में। ठीक है, बट इतने सालों में, मतलब 20 प्लस ईयर्स से मैं फिश पाल रहा हूँ, आज तक कि मुझे वो पीएच का कोई मसला नहीं आया। ठीक है, हाँ एक चीज़ है ब्रीडिंग को लेके, ब्रीडिंग पर्पज़ में थोड़ा सा इसका पीएच का प्रॉब्लम आता है, बट अगेन कुछ चीज़ें हैं जो मैंने किया, उससे पीएच कम होने के बाद वो ब्रीडिंग वो सेट होता है। उसके बारे में भी, ये टीडीएस एंड पीएच के बारे में मैं एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, सो वो एक पार्ट है। बट हाँ, मेरे यहाँ जो पीएच का जो फ्लक्चुएशन है दैट इज़ फ्रॉम 7.2 to 9 ऐसा फ्लक्चुएट होता है। और इस चीज़ को मैं मैनेज नहीं करता, जो नेचुरल है वो नेचुरल है, उसको बिल्कुल भी पीएच को बस मेजर करता हूँ। वो मीटर मैंने सिर्फ मेजरमेंट के लिए लेके रखा है। आई डोंट डू एनीथिंग अबाउट दैट। स्पेसिफिकली सिर्फ एक ही चीज़ करता हूँ, दैट इज़ वाटर चेंज। द मोमेंट आई गेट टू अंडरस्टैंड द वाटर क्वालिटी इज गेटिंग डिटोरिएटेड डे बाई डे, आई इंस्टेंटली चेंज द वाटर। ठीक है, विच अगेन हेल्प्स मी, विच अगेन समहाउ हेल्प्स मी टू मेंटेन द पीएच एंड टीडीएस साथ साथ। नाउ अब इसके साथ साथ में मैंने जो आपको हीटर, वाटर हीटर बताया, आपको ये बताया क्या बोलना चाहिए, थर्मोस्टिकर या थर्मोस्टैट। ठीक है, नाउ टेम्परेचर के बारे में तो आपको पता है कि फिश को मिनिमम 25 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक है, 29 डिग्री तक उनको एक सूटेबल टेम्परेचर है। 25 के बिलो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, 29 या 30 के अबव भी प्रॉब्लमेटिक है। 25 to 29 या 30 डिग्री सेल्सियस इज द स्वीट स्पॉट। ठीक है, सो सबसे बेस्ट ग्रूम होगी आपकी फिश इस टेम्परेचर में। तो उसको कम है तो मेंटेन करने के लिए आप हीटर यूज़ कर सकते हैं। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो आपके पास में मार्केट में एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स में देखा जाए तो आपके पास में चिलर्स अवेलेबल है मार्केट में। ठीक है, विच हेल्प्स टू कंट्रोल एंड ब्रिंग डाउन द वाटर टेम्परेचर टू अ सर्टेन टेम्परेचर। ठीक है, ना हो इसके साथ साथ में एक दो चीज़ और है जो घरेलू है, बट इसमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। द वेरी फर्स्ट थिंग इज, आपने अगर घर में प्लास्टिक का बॉटल है, उसमें पानी भर के उसको फ्रीजर में डाल दिया, बर्फ़ बना दिया, एंड अगेन वो बर्फ़ वाला पानी अगर आपने फिल्टर में डाल दिया, डायरेक्टली टैंक में नहीं फिल्टर में डाल दिया, तो अगेन वो थोड़ा सा एक ठंडा करने में हेल्प करता है। बट अगेन आपको ध्यान रखना है कि वो पूरा पिघल जाए और टेम्परेचर एकदम ही डाउन हो जाए, तो वाटर टेम्परेचर फ्लक्चुएशन से भी फिश खराब होती है, मरती है, बीमार होती है। तो मेक श्योर आपको जितना टेम्परेचर डाउन करना है उतने देर ही आपको वो बॉटल रखना है, देन उसके बाद आपको बॉटल निकाल लेना है। ये इन एंड आउट आपको करना है, ये इकोनॉमिकल अफोर्डेबल ऑप्शन है। इसके साथ साथ में एक और पार्ट है, एक एग्जॉस्ट फैन अगर आप आपके टैंक के ऊपर अगर आप लगा रहे हो, ठीक है, तो इट हेल्प्स टू कूल डाउन द वाटर सरफेस। वाटर सरफेस ठंडा रहेगा, उतना ही ज़्यादा आपका टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, जहाँ तक मेरा अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, सो उस तरीके से आप ज़्यादा टेम्परेचर एंड कम टेम्परेचर को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, ये आप लोग ने अभी तक समझ लिया होगा। अब इसमें सबसे ज़्यादा दो इंपॉर्टेंट और चीज़ है। द फर्स्ट थिंग इज अमोनिया, एंड नाउ अमोनिया के साथ साथ में इंटर रिलेटेड दूसरी चीज़ है, दैट इज डिजॉल्व ऑक्सीजन। ठीक है, अब पहले हम डिजॉल्व ऑक्सीजन को समझते हैं। ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि हम जंगल में अगर जाते हैं तो वी फील फ्रेश, एक ठंडी हवा, फ्रेश हवा, लेस एयर पोल्यूटेड हवा है, एकदम मज़ा, एकदम आनंद आता है। ठीक है, और द मोमेंट वी स्टेप्ड इनटू अ कॉन्क्रीट जंगल, यहाँ पे व्हीकुलर एक्टिविटी बढ़ जाने के कारण एयर का पोल्यूशन लेवल बहुत हाई होता है, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ब्रीद। ठीक है, अब वो ब्रीदिंग से हमको बीमारियाँ हो सकती है, छोटी बीमारी से लेकर बड़ी बीमारी तक। ठीक है, इंस्टेंट बीमारी मतलब सर्दी खांसी, बड़ी से बड़ी बीमारी मतलब लंग कैंसर। ठीक है, वर्स्ट टू वर्स्ट के सिनेरियो। ठीक है, तो वैसे ही सेम चीज़ फिशेस के लिए इंपॉर्टेंट है, डिजॉल्व ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में रहेगा, जितनी ज़्यादा वॉल्यूम में डिजॉल्व ऑक्सीजन रहेगा उतनी ज़्यादा फिश आपकी हेल्दी रहेगी। मेक श्योर आपकी डिजॉल्व ऑक्सीजन आपका टैंक में कैसे आप मेंटेन कर सकते हो। देर इज़ ओनली टू वे, विच आई बिलीव देर इज़ ओनली टू वे।
द वेरी फर्स्ट थिंग इज थ्रू वाटर चेंज एंड फिल्टर मीडिया, यस। एंड सेकेंड थिंग, अगर आप प्लांटेड टैंक रख रहे हो या प्लांट्स आप आपके फिल्ट्रेशन में इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो उससे आपका डिजोल्व ऑक्सीजन लेवल आपका कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से बढ़ सकता है, ठीक है। अब डिजोल्व ऑक्सीजन के ज़्यादा या कम होने से क्या होता है, ठीक है। नाउ डिजोल्व ऑक्सीजन के कम होने से मछलियाँ 100% मर सकती है, ठीक है। अब इसमें आप बोलोगे यार इसमें तो बहुत सारी वैरायटी है जो बगैर कम डिजोल्व ऑक्सीजन में भी रह जाएगी, जिंदा रह जाएगी। ये कौन सी वैराइटीज़ की है? आरापाइमा हो गया, कैटफिशेस हो गए, जाइंट गोरामी हो गई, ये मॉन्स्टर वैरायटी के फिशेस बोल रहा हूँ, एलिगेटर गार, ऐसी वैराइटीज़ की जो फिशेस है इनको कम डिजोल्व ऑक्सीजन लेवल का वाटर क्वालिटी कुछ टाइम के लिए चल जाएगा, आप अगर उनको गंदे ही पानी में रहने दोगे, ठीक है। मतलब आप ये समझ के चलिए डिजोल्व ऑक्सीजन कम कब होता है? जब आपका अमोनिया बढ़ता है। अमोनिया मतलब आपका नाइट्रेट लेवल बढ़ता है। अब ना हो मैं आता हूँ इसको इंटर रिलेट करने के लिए, आपको समझने के लिए कि अमोनिया बढ़ता कैसे कैसे चीज़ों से। मैंने पहले भी आपको डिस्कशन किया है अबाउट हाउ अमोनिया स्पाइक्स। सो अगेन मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा कि अमोनिया स्पेसिफिकली देखा जाए तो मल्टीपल रीजन के कारण बढ़ता है। द वेरी फर्स्ट थिंग इज आपकी फिश की पूप से, उनकी सुसु से, यस, फिशेस पी, ठीक है। नाउ इवन फिश पार्ट्स, yes, it is a funny part, but I have seen one of my older Oscars to like they pee, they fart. I have seen them, very comedy part है और ये होता है। and वो gastric एक part है उनकी भी बॉडी में which they balances by like passing them off, ठीक है। so ये 3 पार्ट तो है। इसके साथ साथ में अगर आपने उनको फिश फीड दिया जो कि कुछ टाइम बाद वो अनईटन रहा या पड़ा रहा या ओवर फीडेड है, उसके कारण वो खराब होने के कारण इट डिटोरिएट्स द वाटर क्वालिटी विच इवेंचुअली लीड्स टू द स्पाइक ऑफ अमोनिया, ठीक है। बहुत शॉर्ट टर्म्स में समझा रहा हूँ, बहुत ईजी टर्म्स में समझा रहा हूँ। अब अमोनिया, क्या अमोनिया बुरा है? येस, फॉर फिशेस इट इज़ रियली बैड, बट फॉर प्लांट्स इट इज़ सुपर गुड। इट इज़ अ फूड फॉर प्लांट्स, ठीक है, इट इज़ अ पॉइजन फॉर फिश, ठीक है। सो क्या इन दीज टर्म्स अगर आप लोग सोच रहे होंगे क्या प्लांट्स इंपॉर्टेंट है एक्वेरियम में रहने का? मेरे हिसाब से हाँ, थोड़े बहुत प्लांट्स होने चाहिए। अब आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि मैं क्यों नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो ये टैंक, ये जो सेटअप है ये टेरेस पे है, यहाँ टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, विच इवेंचुअली मैंने इसके पहले यहाँ पे सेटअप वगैरह किया था, बट वो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर होने के कारण प्लांट्स सड़ जा रहे थे, मर जा रहे थे, विच अगेन वो सड़े हुए प्लांट्स भी गिर के प्लांट पानी में ही जा रहे थे, तो उसके कारण अमोनिया कम तो नहीं हो रहा था, डबल बढ़ रहा था। तो मैंने उससे बेटर उसको मैंने हटा दिया और वाटर चेंज का शेड्यूल बढ़ा दिया मैंने, मल्टीपल टाइम्स ऑफ मैं उनको वाटर चेंज करता हूँ, ठीक है। अब अगर आपने वाटर चेंज किया, मेरे हिसाब से किया नहीं, करना चाहिए एवरी वीकली, एवरी वीक अगर आपने 10% भी वाटर चेंज किया ना तो फिशेस के लिए बल्ले बल्ले, ठीक है। उनके लिए एवरी 10% मतलब 40% अ मंथ आप उनका पानी चेंज कर रहे हो, विच मीन्स कि आपका जो टैंक का सिस्टम है वो स्टेबल रहेगा बहुत अच्छे लॉन्गर टाइम तक के, ठीक है। आपको बहुत मेजर वाटर चेंज करने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब इसके साथ साथ में कभी भी आप लोग ध्यान रखिए कि आपका जो वाटर चेंज परसेंटेज है, जैसे मैंने आपको 10% बोला, क्या ये 10% फिक्स है? नो, इट कैन इंक्रीज टू 20%, 25% और 30% डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द फिश, द क्वांटिटी ऑफ द फिशेस इन द टैंक, ठीक है, एंड द क्वालिटी ऑफ वाटर यू हैव इन योर पर्टिकुलर लोकेलिटी, ठीक है। नाउ मैं मेरे फिश टैंक्स में क्या फॉलो करता हूँ, आई यूजुअली प्रेफर 30% वाटर चेंज इन एवरी 15 डेज, ठीक है। नाउ और ये वाला जो बड़ा टैंक है, स्पेसिफिकली ये टैंक में अब मैं वापस वाटर चेंज करने वाला हूँ इसमें, क्योंकि अब फिशेस का साइज़ बढ़ रहा है, एंड जिसके कारण फिश का साइज़ बढ़ने के कारण इनका फूड इंटेक बढ़ गया है, फूड इंटेक बढ़ने के कारण इनका वेस्ट का क्वांटिटी बढ़ गया है, ज़्यादा हो गया है, एंड विच इवेंचुअली लीड्स टू डिटोरिएशन ऑफ वाटर क्वालिटी, ठीक है। सो ये सारा चीज़ जो है ये इंटर रिलेटेड है, जो कि आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अब मैं वापस डिजोल्व ऑक्सीजन में जंप करता हूँ। अब डिजोल्व ऑक्सीजन क्या इंपॉर्टेंट है? सुपर इंपॉर्टेंट। अब इसमें डिजोल्व ऑक्सीजन कम रहने के में क्या होता है ये तो मैंने आपको बता दिया, बट अगर ज़्यादा हो तो क्या होता है फिशेस में? आप लोग समझ के चलिए आपकी फ़िश का हेल्थ एकदम ज़बरदस्त रहेगा, ठीक है। ज़बरदस्त के साथ साथ में आपकी फ़िश का जो ग्रोथ रेट है ना वो नॉर्मल से बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि वो खुश है, आपकी फ़िश खुश है, आपने जो एनवायरनमेंट उसको दिया है वो उससे खुश है, तो वो हेल्दी है, वो बीमार नहीं है, जिसके कारण उसका वो एपेटाइट बिल्कुल लूज़ नहीं करेगी, जिसके कारण वो खाना अच्छे से खाएगी, खाना अच्छे से लेने के कारण उसका ग्रोथ रेट बढ़ेगा। इवेंचुअली ये सब कुछ इंटर रिलेटेड है, जो कि बहुत बेसिक है टू अंडरस्टैंड, बट येट आपको ये चीज़ फॉलो करोगे, जो कि मैं पिछले इतने सालों से फॉलो करते आ रहा हूँ, जिसके कारण लकीली इस चीज़ को मैं मैनेज करते बन रहा है मुझसे आज के डेट पे भी। वाटर चेंज करना, उन पे ध्यान देना, वाटर क्वालिटी मेंटेन करना, डिजोल्व ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन करना। अब ना इसके साथ साथ में अदर देन वाटर चेंज हम डिजोल्व ऑक्सीजन को इंक्रीज करने के लिए और क्या क्या चीज़ कर सकते हैं? आप इसमें एरेटर्स इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। इसमें एयर बबल्स आप स्टोन्स डाल सकते हो, आप इसमें अगर आपके पास टॉप फिल्टर है तो वो ऊपर से स्प्लैशिंग हो रही है वो हेल्प हो सकता है।
इवन मेरे टैंक में साउंड जो आ रहा है वो स्प्लैशिंग का साउंड, अगेन उससे अमोनिया हल्का कुछ कम होता है एंड डिजोल्व ऑक्सीजन को थोड़ा सा मेंटेन करने में हेल्प करता है, बढ़ता नहीं है, मेंटेन करने में हेल्प करता है। वाटरफॉल, फाउंटेन, ये सब चीज़ अगर आप इंस्टॉल करते हो तो डेफिनेटली आपकी जो फिश है, आपकी जो वाटर क्वालिटी है, समहाउ इट मैनेजेस टू मेंटेन इटसेल्फ, ठीक है। अब इसके साथ साथ में वाटर चेंज के साथ साथ में ये एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अब इसमें वाटर क्वालिटी को मेंटेन करने में, पानी को मेंटेन करने में आपको फिल्टर बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। अब एक चीज़, जो चीज़ मैं बहुत बड़ी मिस आउट कर रहा हूँ या गलती कर रहा हूँ मेरे टैंक में, स्पेसिफिकली बड़े टैंक में, बाकी छोटे टैंक में प्रॉब्लम नहीं है, बड़े टैंक में, दैट इज़ यूवी का ना होना, ठीक है। यूवी लाइट है, यूवी स्टरलाइजर एक प्रोडक्ट है, उससे क्या होता है, इट हेल्प्स टू किल द बैड बैक्टीरिया। अब बैड बैक्टीरिया मर रहे तो गुड बैक्टीरिया अच्छे रहेंगे, ऐसा नहीं, बैड बैक्टीरियाज भी मरते हैं तो गुड बैक्टीरियाज भी मरते हैं, ठीक है। सो बट इसको क्या हम 24 घंटा चलेंगे? नो, मैं उसको अभी कुछ टाइम पे या कुछ ड्यूरेशन में मैं डेफिनेटली उसको परचेस करने वाला हूँ। स्टिल मैं उसके बारे में अभी समझ रहा हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नहीं बताऊँगा, बट हाँ वो एक चीज़ मेरे बड़े टैंक में मिसिंग है, वो मैं बहुत जल्दी ऐड करने वाला हूँ। वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली बड़ा वॉल्यूम का अगर टैंक है आपके पास, तो मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम का आपके पास अगर वाटर होल्डिंग है, तो आपको यूवी स्टरलाइजर होना सॉर्ट ऑफ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, विच अगेन हेल्प्स टू मेंटेन द वाटर क्वालिटी। सो इतनी सारी चीज़ें जो मैंने बताया सिंपल सरल भाषा में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो इसमें पॉइंटर्स में दे रहा हूँ। पहली चीज़, आपको वाटर चेंज करना है टाइमली। सेकेंड, कितना परसेंटेज करना है ये आप लोग गेस कर सकते हो, समझ सकते हो। थर्ड, आपने फिश को फूड इतना ही देना है जितना वो तुरंत कंज्यूम कर सके, लेफ्ट ओवर नहीं रहना चाहिए, मतलब लेफ्ट ओवर फूड नहीं रहना चाहिए। फोर्थ, आप इसमें एरेटर्स यूज़ कर सकते हो। फिफ्थ, आप इसमें अच्छा फिल्ट्रेशन ऐड करिए, विच अगेन हेल्प्स टू मेंटेन द वाटर क्वालिटी। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इसमें आप स्टरलाइजर भी ऐड करेंगे तो डेफिनेटली आपका ये सब चीज़ मेंटेन रहेगा। सो आज का वीडियो यहाँ मैं समाप्त करता हूँ। आई फील मेजॉरिटी चीज़ें तो मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दी है, मे भी शायद कुछ चीज़ छूट रही हो, मुझे आइडिया नहीं है, मुझे याद नहीं आ रहा है, बट यही सब चीज़ मोटा मोटी है जो कि आपको ध्यान रखना है फॉर वाइल एंटरिंग इनटू दिस हॉबी, मेंटेन द वाटर ऑफ द एक्वेरियम फॉर एक्वेरियम फिशेस, ठीक है। तो चलिए आज का एपिसोड यहाँ खत्म करते हैं। आई होप एंड फील आपको ये वीडियो बहुत बहुत हेल्पफुल लगा होगा। जितना हो सके उतना लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ अपने चैनल पे वीडियोस में पोस्ट करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप तुरंत वो वीडियो को देखें और उसका तुरंत फटाफट से लाभ उठा पाए और वो नॉलेज को अपने को समझ पाए और अपने फ्रेंड्स सर्कल में बताए जाए, ठीक है। तो चलिए आज का एपिसोड यहाँ खत्म करते हैं। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।